दोस्तों आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं NVR CCTV कैमरा कैसे लगाते हैं कहीं पर भी। NVR का मतलब नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ये जो CCTV कैमरा है आप कभी भी नहीं लगाए हैं, फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह के CCTV कैमरा लगाने में तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक हर स्टेप को हमने दिखाया है, बताया है, समझाया है। कौन कौन से सामान इसके अंदर लगते हैं, किसका क्या नाम है, किसका क्या काम है, कहाँ पे किस तरह से लगता है, किस तरह से कनेक्शन वायरिंग होता है, किस तरह से आप फर्स्ट टाइम इसकी सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन सेटअप होता है फर्स्ट टाइम वो कैसे करेंगे वो भी सही और बिल्कुल हर स्टेप को हमने आपको दिखाया है। किसी भी तरह के स्किप मैंने नहीं किया है और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं NVR CCTV कैमरा को और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यानी A to Z कंप्लीट। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर इसके अंदर नॉलेज पूरा है और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए। यहाँ पे ये है हमारा सामान और इस सामान का जो बॉक्स है वो हिकविजन का है और इसके अंदर जो सामान है वो CP प्लस का है, यानी जिस दुकान से ये सामान आया है वहाँ पे हिकविजन, CP प्लस हर तरह के कंपनी का सामान बिकता है। और यहाँ पे CP प्लस हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सबके अंदर कनेक्शन वायरिंग एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में चेंज होता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 4 हमारा बुलेट कैमरा है जिसे आउटडोर कैमरा भी कहा जाता है, ये हो गया। और यहीं पे हमारा 4 और कैमरा है जो इंडोर के लिए है, डोम कैमरा भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये 4 4 8 हो गया, तो यानी 8 चैनल का हमारा कैमरा है। इसके बाद यहाँ पे ये POE स्विच है जो हमारा 8 चैनल के हिसाब से है, यानी 8 चैनल का है सिंपल वे। इसी तरह से यहाँ पे ये देखेंगे तो ये केबल है हमारा, नेटवर्क केबल इसे कहा जाता है, कैट 6 कहा जाता है, J45 भी कहा जाता है। उसके बाद ये है हमारा NVR या कहें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, यानी हमारा इसके अंदर रिकॉर्डर सिस्टम ये हो गया NVR का। उसके बाद ये है हमारा हार्ड डिस्क जो 2 TB का है, यानी 2 TB है। उसके बाद इसके साथ हमें कुछ और मिल जाते हैं जैसे HDMI केबल। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है हमारा कनेक्टर जो RJ45 या कैट 6 केबल कह सकते हैं, उसके अंदर लगेगा, यही कनेक्ट होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हर चीज़ को समझिएगा, किसका क्या नाम है और कहाँ पे किस लिए यूज किया जाता है। ये है हमारा NVR। इस बॉक्स को खोलेंगे, यहाँ पे एक स्कैनर है, इसे स्कैन करके इसका यूजर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर पेपर नहीं है, यूजर मैनुअल का। इसके अंदर NVR मिलता है, कुछ वायर हमें मिलते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वायर है उससे पहले इस कवर को हम खोलते हैं। जो NVR है, जैसे पहले जो CCTV कैमरे आते थे उसके लिए DVR होते थे और NVR अभी हो गया ये IP कैमरा के लिए है। अब इसके अंदर वायर की बात करें तो ये है हमारा एक लैन केबल या कह सकते हैं नेटवर्क केबल या कैट 6 केबल या कह सकते हैं RJ45 केबल। दोनों साइड हमारा कनेक्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है और ये इसके साथ एक मिला है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये है पावर सप्लाई एडेप्टर, यानी इस NVR को पावर देने के लिए। उसके बाद हमें मिल जाता है एक माउच। उसके बाद मिल जाता है यहाँ पे कुछ जैक वायर। जो हमारा जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर स्क्रू भी मिलता है हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। हार्ड ड्राइव के अंदर इसका यूज किया जाएगा इंस्टॉलेशन करते समय। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रू खोलेंगे। इस NVR के अंदर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, चारों स्क्रू को खोलेंगे। उसके बाद इसका कवर हटाएंगे और इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाएंगे, या हार्ड ड्राइव भी कहें या हार्ड डिस्क कहें। वीडियो के अंदर कहीं पे हार्ड डिस्क कहे तो भी या हार्ड ड्राइव कहे तो भी एक ही बात हुआ। और यहाँ पे ध्यान रहे, जो अभी हम हार्ड डिस्क इसके अंदर लगाएंगे, ये इस तरह से पुश करने के बाद ये कवर हमारा निकल जाएगा। तो आप हार्ड डिस्क लगाना कहें या हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव इंस्टॉलेशन कह सकते हैं। इसके अंदर सिंपल वे कुछ नहीं रहता है, एक कार्ड रहता है, इसके अंदर टोटल प्रोग्रामिंग रहता है। अब यहाँ पे हमें स्टोरेज के लिए लगाना है हार्ड ड्राइव, यानी इसके अंदर जो भी वीडियो रहेंगे ये स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव लगाया जाता है। अब यहाँ पे हम इसे खोल करके बाहर निकालेंगे। जैसे हार्ड ड्राइव जो है हमारा 2 TB का है, यानी 2 TB टेराबाइट आप कहें है इसके अंदर। और इसके अंदर लगाने के लिए आप WD का भी लगा सकते हैं या सीगेट का लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सीगेट लगा रहे हैं।
दोनों सही होता है, आप दोनों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये हमारा निकल गया हार्ड ड्राइव। अब ये कुछ इस तरह से आपको लुक दिखाई देता है और इस तरह से हमें दिखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारा जैक है जो कनेक्शन करने के लिए है। तो इसके अंदर चलिए हम क्या करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहें या इसकी फिटिंग प्रोसेस कहें या इसे लगाने की प्रोसेस कहें, वो हम लगाते हैं। इसके अंदर एक ये केबल है, इस केबल को हम लेंगे, एक ये हो गया, ठीक है। इसको लगाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। एक और केबल है, उसे भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस दोनों को अटैच करना होता है कार्ड से हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इजी वे ये यहाँ पे लगेगा। अगर आप उल्टा लगाएंगे डायरेक्शन में तो इसके अंदर जो कनेक्टर है उसके अंदर कट रहता है, ये उल्टा आपका जाएगा ही नहीं। इसके अंदर जब जाएगा तो सीधा जाएगा, जैसे ये इसके अंदर गया। अब ये जो है इसके अंदर जाएगा तो बिल्कुल इसका जो कट कनेक्टर है उसी डायरेक्शन में इसके अंदर एंट्री भी होगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा लगा देंगे तो लग जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से दोनों वायर को आप लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें स्क्रू इसके अंदर लगाना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो स्क्रू है इसे लेते हैं, स्क्रू का पॉली बैग यहाँ पे खोलेंगे, इसके अंदर से 4 स्क्रू निकालेंगे। सबसे पहले 2 स्क्रू को लेंगे और हार्ड ड्राइव के इस पोर्शन वाले यानी ऊपर साइड वायर के साइड से लगा देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या रहता है, यहाँ पे होल बड़ा रहता है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे और हल्का सा पुश करेंगे, जैसे यहाँ डाल दिए, ये पुश कर दिए और इसको इस तरह से कर लिए, ठीक है। इसके बाद 2 और स्क्रू है, इसे भी इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो ये चारों स्क्रू यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को कस लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर स्क्रू के द्वारा हार्ड डिस्क की फिटिंग हमने कर लिया। अब इसके कनेक्शन की बात है तो सिंपल है, 2 जैक है, दोनों जैक के अंदर लगेगा, कहीं और लग नहीं सकता है, चेंज हो नहीं सकता है। और इस तरह से हमारा ये कहें हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो गया या फिटिंग हो गया या लगा दिए। इसके बाद कवर इस तरह से डाल करके लगा देंगे और इसके बाद 4 स्क्रू हमने जहाँ जहाँ से खुला हुआ है वहीं पे स्क्रू को डाल करके हमें लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रू को हम यहाँ पे कस लेते हैं और इस तरह से NVR के अंदर हार्ड डिस्क हमारा इंस्टॉल हुआ और इसकी फिटिंग हो गई। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए माउस जो है फ्रंट साइड भी लगता है, बैक साइड भी लगता है। जैसे फ्रंट साइड हमने लगा दिया, अभी तो मैं बैक साइड कर दूंगा इसे, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पावर एडेप्टर है, ये यहाँ पे हमारा लग जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें और जो प्रोसेस है उसे चलिए हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इसे हम निकालते हैं, बैक साइड लेके आते हैं, क्योंकि मुझे आगे से नहीं दिखाना है, बैक साइड से ही लगा के कहीं पे भी रखना है। अगर आपको ज़रूरत है तो फ्रंट साइड से ले सकते हैं। उसके बाद HDMI केबल जो टीवी के अंदर कनेक्ट किया जाता है या कहें LED टीवी के अंदर। उसके बाद ये जो है हमारा लाइन केबल इसके अंदर कनेक्ट होता है। बस इतना कनेक्शन हमें करना होता है। ये VGA है, अगर HDMI थ्रू नहीं कर रहे हैं तो VGA के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माइक का भी है। तो हमारा जो कैमरा है वो टोटल माइक वाले कैमरे हैं, सेंसर वाले कैमरे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है माइक वाला ये पॉइंट यूज करने का, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा तो कर सकते हैं। अब तो नॉर्मल आप समझिए कि नहीं यूज होता है। यहाँ पे हमारा माउस हो गया, HDMI केबल हो गया, लाइन केबल हो गया, पावर एडेप्टर हो गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप चलते हैं, ये है हमारा POE स्विच। POE स्विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका भी स्कैनर है। यहाँ पे आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर कंपनी ये काम कर रही है। पेपर का पैसा बच जा रहा है, एक जगह वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जा रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, POE स्विच को निकाल लेते हैं। जैसे 8 चैनल का हमारा NVR है, तो उसी तरह से 8 चैनल का हमारा ये POE स्विच है। इसके अंदर ये पावर देने के लिए केबल है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, POE स्विच के अंदर कैमरे को पावर भी देता है, साथ में टोटल डाटा को ले करके आपके जो NVR बॉक्स है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इसका इतना काम होता है। तो इसके अंदर टोटल 10 पोर्ट होते हैं। 2 पोर्ट यहाँ से आउटपुट के लिए रहते हैं और 8 पोर्ट कैमरे के लिए रहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आउटडोर कैमरा है या बुलेट कैमरा भी आप कह सकते हैं, इसे हम निकालते हैं। इसके अंदर एक ग्लाइंड PVC है जो केबल को लॉक करने के लिए रहता है। उसके बाद ये हमारा कैमरा है, स्क्रू है
और इसे माउंटिंग करने के लिए यानी वॉल पे फिक्स करने के लिए इसका साइज के लिए भी हमें दिया गया है। और इसके बाद एक इंडोर कैमरा को भी यहाँ पे खोल लेते हैं। इसके अंदर भी सेम चीज़ रहता है, केबल के लिए ग्लाइंड रहता है पीवीसी, माउंटिंग के लिए रहता है, स्क्रू रहता है और कैमरा रहता है। ये सिंपल कोई भी कैमरा खोलेंगे, आईपी कैमरा या एनवीआर कैमरा कहें या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कैमरा कहें, इसके अंदर यही चीज़ आपको मिलेगा। बस इसके अंदर क्या रहेगा, BNC DC नहीं लगेगा, बस आपको RJ45 कनेक्टर कहें या Cat 6 कनेक्टर केबल कहें उसके अंदर लगेगा। अब यहाँ पे चलिए हमें इसकी कनेक्शन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे टीवी है हमारा ऊपर, इसी के अंदर इसका सेटअप या फर्स्ट टाइम स्टार्टअप किस तरह से NVR को आप करेंगे, सेटिंग करेंगे, उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 8 कैमरा कनेक्ट करना होगा। कैमरा जैसे अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इसके अंदर हमारा एक DC का है और एक RJ45 का है कनेक्टर। तो DC हम यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे किया जाता है, इस केबल के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे एक Cat 6 केबल लिए हैं, इसका क्लैंपिंग टूल लिए हैं, 2 कनेक्टर लिए हैं और क्लैंपिंग टूल के साथ ये वायर को छीलने के लिए हमें टूल मिल जाता है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह साइड में करेंगे, बीच वाले हिस्से को कटिंग करेंगे। बीच वाले हिस्से को कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे वायर को एक एक करके हम खोल लेंगे। खोलने के बाद छोटा स्क्रू ड्राइवर से वायर को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसका जो कलर कोडिंग है मैं अभी आपको डिस्प्ले पे जो दिखा रहा हूँ इसी तरह से डायरेक्शन में रख करके आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो सीरियल बाइक कर सकते हैं, यानी एक साइड जिस तरह से है सेम दूसरे साइड भी करेंगे, किसी भी कलर का यूज आप कर सकते हैं तो काम करेगा। लेकिन अभी जो मैं कलर कोडिंग दे रहा हूँ इस तरह से डालिए इसके अंदर और इस तरह से पंचिंग कर दीजिए, कटिंग करके बराबर। इसी तरह से दूसरे साइड भी क्या करेंगे, इस तरह से वायर को छील करके बराबर कर करके कट करके कनेक्टर डालेंगे। कनेक्टर डालने के बाद यहाँ पे पंचिंग कर लेंगे इस तरह से। ये सिंपल हो गया हमारा। अब किसी एक साइड से कैमरे को कनेक्ट कर देंगे, दूसरे साइड से यहाँ पे POE स्विच के अंदर डालेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया। इसी तरह से चलिए एक और केबल लेते हैं, कैमरा लेते हैं। जैसे इसके अंदर भी हमने कनेक्टर को पंचिंग कर लिया है पहले से और इस कैमरे के अंदर डालेंगे, ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 8 केबल, 8 कैमरा है तो हमने और केबल के अंदर क्या किया है, जो कनेक्टर है उसको पंचिंग हमने कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है और बस कनेक्शन करना है। यानी एक कैमरे के साइड, एक POE स्विच के साइड, यानी एक केबल का एक छोर कैमरे के साइड हुआ और दूसरा POE स्विच के साइड हुआ और इस तरह से हमारा यहाँ पे कनेक्शन होते जाएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम टोटल कैमरे को इसके अंदर डाल देते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में है लेकिन सिंपल है कि एक केबल को 2 साइड आपको कनेक्ट करना है, एक POE स्विच और एक केबल के जो कैमरा है उस साइड। ये हो गया। इसके बाद ये लैन केबल है जो NVR से निकला था हमारा, वो इसके अंदर अटैच हो जाएगा, ऊपर या नीचे किसी भी साइड से ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये पावर एडेप्टर है, इसका जो हमारा टाई है उसको हमने खोल दिया। इसके बाद ये पावर सप्लाई को भी हमने खोल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देंगे पावर सप्लाई लाइन। उससे पहले टीवी के अंदर HDMI केबल जो है NVR से निकला है उसको यहाँ पे इसके अंदर डाल करके प्रॉपर तरह से लगा देंगे। टीवी के अंदर आता है HDMI का पोर्ट, उसी के अंदर डालना है, लगा देना है। जैसे हमारा लग गया, लग जाने के बाद अब यहाँ पे हमारा एक बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे देंगे क्योंकि ये जो कैमरा है ना यहीं पे लगने वाला है, उसी हिसाब से यहाँ पे बोर्ड के अंदर सॉकेट भी दिया गया है। इसके अंदर पावर भी हमारा आ गया, ओके, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये माउस के थ्रू हम टोटल कंट्रोलिंग आपको दिखाएंगे जो होगा हमारे टीवी पे। ध्यान दीजिए, माउस को हम चलाने वाले हैं और टीवी पे आपको दिखाने वाले हैं। अब ये जो सेटअप पॉइंट है इसे अच्छी तरह से आपको देखना है, सुनना है, समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कोई गलती आपको नहीं करना है। ऐसे तो मैं बहुत सारा इसका सीरीज 2-3 बनाऊंगा जो प्रॉब्लम कौन कौन से आते हैं, क्या क्या फॉल्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कंट्री। जैसे इसके अंदर आप क्या करते हैं, IND लिखते हैं, यानी इंडिया हमारा कंट्री है, तो हम इंडिया सबसे पहले लिखेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। नहीं तो नीचे सर्च स्क्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे टाइम जोन, ये हमारा चेन्नई कोलकाता आ गया, कोलकाता ठीक है, 5:30 हमारा। उसके बाद डेट हमारा सही है। ये टाइम हमारा जो है
ये गलत है, इसे हम चलिए सही कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी आपका जो है एक्चुअल उसे आप डालिए, उस टाइमिंग जोन से आपको करना है, उस डेट से आपको करना है। हमारा आज का डेट सही है, बस टाइमिंग गलत था, तो टाइमिंग हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया और इसके आगे अब हमें चलना है, नेक्स्ट करना है। तो सबसे पहले टाइम को सही तरह से यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन पहले से है, पासवर्ड एक अच्छा आपको रख लेना है। आप अपने हिसाब से जो रखना चाहें वो रख लीजिए, जो आप याद रख सकते हैं या जो आपका पासवर्ड है। कंफर्म पासवर्ड में भी आपको डाल देना है। हम यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर दिए अपने हिसाब से। और पासवर्ड हिंट, इसमें आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। हम एक बार क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। आपको जो सही लगे, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं अपनी इच्छा से। और नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे पैटर्न एक लॉक आपको लगा लेना है, हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 बार लगाना होगा, 1 बार लगा दिए, दूसरा कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्स ईमेल, यानी ईमेल इसलिए डाला जाता है कि पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरगेट करने के लिए, लेकिन आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन सा आपका बुक फेवरेट है, कौन सा फल है, हम उस सब को छोड़ करके आगे नेक्स्ट कर दिए। इसके बाद हम इधर आएँ। अब यहाँ पे आप नाम चाहें डिवाइस का चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़िलहाल हम NVR रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, कभी आप गलती से नेक्स्ट कर दें, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे बैक आने के लिए इसके बगल में जो प्रीव्यूस है यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे नेक्स्ट के बगल में, तो बैक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से है तो हम 12 आवर्स के हिसाब से सेट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा मिल जाता है IP, ये IP है हमारा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे ये ऑफिंग, यानी हमने इंटरनेट से अभी कनेक्ट नहीं किया है, वो भी कर देंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च डिवाइस करते हैं। जब सर्च डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 आ रहा है, पर ये एरर दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारे वायरिंग में कहीं फॉल्ट है या कुछ है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक तरीका और आपको बताएंगे। ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर हमको हो सकता है बैक लेकर के जाए उसी पोजीशन पे, ये स्किप करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। इन सबको हम नेक्स्ट कर देते हैं अब, और आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ओके कर दिए। अब यहाँ पे कोई कैमरा नहीं आ रहा है, हो सकता है ये आ जाता। राइट क्लिक करके मेन मेनू में हम गए हैं और यहाँ पे कैमरे के अंदर जाएंगे, ऐड IP कैमरे के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च डिवाइस करते हैं। सर्च डिवाइस में देखिए टोटल ग्रीन यहाँ पे आ गया। जब टोटल ग्रीन आ जाएगा ना तो क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे। मॉडिफाइड के बगल में देखेंगे तो ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, ऑल सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। नीचे भी हमारा रेड था, ये भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कहीं पर भी राइट क्लिक करके बैक हो सकते हैं, यानी माउस का राइट क्लिक किए बैक हो गए और यहाँ पे कैमरा हमारा चालू हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, टोटल कैमरा का यानी 8 कैमरा का एक ही लोकेशन हमारा बता रहा है। ये फॉल्ट है या कहे तो हमारा IP का प्रॉब्लम है। इसे फिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो 100% सही हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो इसके लिए